घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते तो पुजारी कैसे? बात नहीं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई जी। हिंदू राष्ट्र बनने से ये फायदा है, हमारे हर त्योहार में पत्थर खाते हैं हिंदू, वो बंद हो जाएगा। हमारे जो 35 टुकड़े देश में हो जाता है वो नहीं होगा, वही बनेगा, ब्राह्मण ही बनेगा। जिसका यानी कि अभी तो तू भाई मान लिया था, अब तो तू किसी को भी ब्राह्मण हमारा 4 ब्राह्मण है, वेद क्षत्रिय, जिसका जो है काम वही करेगा ना। आप फिर से वही पुराने जमाने में लेके जाना चाहते? जी बिल्कुल, जो शुरू चल रहा वही होगा ना, क्षत्रिय। संविधान को नहीं मानते? मुस्लिम के लिए वोट दिया। एक मिनट, पूरी बात सुन ले। आज तुम कह रहे हो कि 10 लाख का मकान खरीदा 40 लाख में बेच रहा है, ये तुम्हारा डेफिनेशन है। आज तुम मुझे ये बताओ कि तुमने 10 साल पहले सन 2014 में 10 लाख का मकान लेके 40 लाख का बेचा। मेरे साथ एक लड़का है जिसने अपने माथे पे कट्टर हिंदू लिख रखा है, तो आज बातचीत करेंगे कि ये कितना साल का है, क्यों कट्टर हिंदू लिखा है और इससे वो क्यों इतना प्रभावित हुआ है कि ऐसा कुछ लिखना चाहिए भारत के अंदर, जहाँ पर हिंदुस्तान है, जहाँ पर ज्यादा से आबादी हिंदू का है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिंदू क्यों लिखा हुआ है, मुद्दे पे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई? जी पहले सभी सनातनियों कट्टर हिंदू हो, मेरा जय श्री राम, मेरा नाम कृष्णा राज कट्टर हिंदू है। कट्टर हिंदू क्यों लिखा है भाई? जी कट्टर हिंदू लिखवाने का मेन कारण ये है, हमारे कन्हैया लाल जाता अपने ही देश में, हमारे रामनवमी, हमारे हर त्योहार पे पत्थर चलाया जाता है, हमारे ही देश में रहकर 35 टुकड़े श्रद्धा जैसे बहन का हो जाता है, हमारे ही देश में रहकर हमारे गौ माता को जिसे हम पूछते हैं उसे गौ माता को खाते हैं, हमारे ही देश में रहकर ना जाने ये 15 मिनट वाले बोलते हैं 15 मिनट पुलिस को हटा दो सारे हिंदुओं, तो ये भारत में रहकर हम हिंदुओं के साथ मतलब इतना अत्याचार हो रहा है। इसलिए अभी धर्म, अभी समय की मांग है, अगर पत्थर के साथ रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा, और धर्म और राष्ट्र अपने बेटी बहन को बचाना है तो फिर कट्टर हिंदू बनना ही होगा, वरना कुछ दिनों बाद घरों में चिट्ठी बांटे जाएगी, करो इस्लाम कबूल वरना गर्दनें आएगी, या आपकी बेटी बहन। बताओ, आपने बोला है कि इस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन ऐसे तो हिंदू बताइए, क्या ऐसे सिर्फ एक ही सरकार, हमारी प्रधानमंत्री हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, होम मिनिस्टर हिंदू है, डिफेंस मिनिस्टर हिंदू है, उसके बाद भी आपको लगता है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है? अच्छा बताइए ना आप, किस हिंदू ने आज उतार लिया, कभी उतारा है? कभी और उन लोग का त्योहार में कभी पत्थर हिंदू मारा है? कोई भी त्योहार में? बहराइच में आप देखिए, बहराइच में किस तरीके से हो रहे थे, किसी के घर के ऊपर जाके वो फहरा देना, तो ये सही है? किसी के घर के ऊपर तो पत्थर चलाओगे तो फिर क्या करेगा? और झंडा चलाने पे क्या गोली मार दोगे? तो भी 35 गोली मारना किसी भी तरीके से सही नहीं है, लेकिन किसी के घर में जाना वो भी सही। तो फिर पत्थर चलाओगे, फिर तो झंडा उतारने पर इतने नाराजगी, तो फिर हमारे तो 36,000 मंदिर टूटे, फिर तो हम सबको मिट्टी मिला देंगे, ऐसे नहीं होता है। अब पत्थर पहले चलाया, फिर वहाँ झंडा उतारा गया। अभी आपका जो मुद्दा है, जो देश का जो मुद्दा है, उससे कोई मतलब नहीं है। देश में जैसे बेरोजगारी बढ़ रहे हैं, महंगाई इतना ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, परीक्षा जो है, परीक्षा की पेपर लीक हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है, उसमें आपका क्या कहना है? जी जो मुद्दा है उसमें तो बात होनी ही चाहिए, ये तभी मुद्दा है। कौन सुरक्षित करेगा? महिलाओं को सुरक्षित कौन करेगा? जी सरकार करेगी। सरकार करेगी? सरकार बीजेपी का है। तो बीजेपी सरकार होने के बाद भी महिला सुरक्षित क्यों नहीं है? तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, हमारा सरकार है बीजेपी मतलब बीजेपी से हमें मत जोड़िए बीजेपी से। हम राम के थे, राम के और राम के रहेंगे, हम किसी दल से नहीं है, हम सिर्फ राम के हैं। अगर बीजेपी गलत करेगा तो उसका भी विरोध करेंगे, कांग्रेस अगर सही करेगा तो उसका भी समर्थन करेंगे। तो मणिपुर के बारे में क्या कहेंगे? हम अंधभक्त नहीं है, हम राष्ट्रभक्त है, इसलिए राष्ट्रभक्ति है तो आप मणिपुर के बारे में क्या कहेंगे? जी जो सही कर रहा है, अगर मोदी जी उसका समर्थन करके महिला जो गलत कर रहा है उसका विरोध भी करते हैं हम। बेरोजगारी पे आ गए हैं, क्या ये सही है? रुपया का रेट कम हो रहा है, क्या इसमें आवाज नहीं उठाना चाहिए? आप किस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं? जी ये सब पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिसमें अगर गड़बड़ी है उसमें ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए। मैडम एक मिनट, आप कितना पढ़े लिखे हैं? जी 10th तक पढ़ा हूँ। 10th तक पढ़े हुए, क्या आगे की पढ़ाई के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा। मेरा भाई कहता है कि मैं मोदी जी का भक्त नहीं हूँ, इस बारे में सख्त नहीं हूँ। ये बहुत बढ़िया बात करता है। ये शर्मा जी के एक इसमें थे डिबेट में, तो इसने किया मुझे मोदी से कोई मतलब नहीं है, मैं हिंदुओं को जगाने आया हूँ। पहले बेटा खुद तो जाग जा तू। भाई हमें जगा हुआ सीधा रहो, पहले हाथ सीधा, पहले हाथ सीधा। इससे ये पूछ लो
कि महंगाई के ऊपर तू क्या कहना चाहता है? बस पहले सीधा रहिए, महंगाई है देश में तो उसको मोदी जी, योगी जी को, जो भी सरकार को उसको कंट्रोल करना चाहिए। ज्यादा तक तो हिंदू लोग ही है ना, महंगाई बढ़ रहा है तो ज्यादा तक तो हिंदू लोग ही दे रहे हैं। मैं नहीं मानता। पहली बात महंगाई देखिए, अब मैं एक बात बता दे रहे। हेलो हेलो, एक बात और पूछ लो, एक छोटी सी बात और पूछ लो। 1 मिनट। जो 4 लाख का घर था 10 साल पहले, आज 40 लाख में बेच रहा है, लेकिन आज भी वही 4 सोलर सिलेंडर तुझे 4 तो चाहिए, तो ये मतलब ये चुतियापन नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा है, तुम लोगों ने महंगाई वगैरह के लिए वोट नहीं दिया था, तुमने हिंदू मुस्लिम के लिए वोट दिया। 1 मिनट, पूरी बात सुन ले। आज तुम कह रहे हो कि 10 लाख का मकान खरीदा 40 लाख में बेच रहा है, ये तुम्हारा डेफिनेशन है। आज तुम मुझे ये बताओ कि तुमने 10 साल पहले सन 2014 में 10 लाख का मकान लेके 40 लाख का बेचा है? जो तुम्हारे बड़े बूढ़ों ने खरीदा था कांग्रेस के राज्य में, उसे देख रहे हो तुम। तुम्हारा तो अब तक कच्चा भी बिक चुका है। महंगाई के मारे तुम्हारी इतने बुरे हाल है ना। हिंदू राष्ट्र बनाना की बात कहते हो आप, हिंदू को जगाने की बात कह रहे हो, तो कैसे जगा रहे हो, कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? और हिंदू राष्ट्र बनने से आपका क्या फायदा है? जी, हिंदू राष्ट्र बनने से ये फायदा है, हमारे हर त्योहार में पत्थर खाते हैं हिंदू, वो बंद हो जाएगा। हमारे जो सीधा रहो। महिलाओं को सुरक्षा मिलेंगे? जी बिल्कुल मिलना चाहिए, यूपी मिलना चाहिए। मैडम इससे सारी बातें खत्म करो, इससे ये पूछो तू बेरोजगार है या रोजगार है, कुछ काम करता है नहीं करता? अरे आप तो पहले सीधा रहो। नहीं सीधा क्या, मैं बात पूछ रहा हूँ। जिसका आप पत्रकार हो। हाँ नहीं पत्रकार हो, माइक लेकर आओ। मैडम इससे ये पूछ ले, इससे ये पूछ लो, ये बेरोजगार है या रोजगार है, कोई काम करता है? मैं उसी में आ रही हूँ। क्या हिंदू राष्ट्र बनने से सबको रोजगार मिलेगा? क्या ब्राह्मण जो वो पूजा करते हैं, क्या दलित जाके मंदिरों में पूजा कर पाएंगे? आप मुझे बताइए। जी, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री कहना, हमारे जो सनातन के जो शेर है, जो सनातन के अपने योद्धा है, अभी तो दलितों को घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते, तो पुजारी कैसे? कोई बात नहीं, जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई। और अभी 251 बेटियों को, दलित बेटियों को, आदिवासी बेटियों को, धीरेन्द्र शास्त्री के अभी 251 बेटी की शादी हुआ, सबको घोड़े पे बैठने दिया है। ऐसा हिंदू का मतलब कोई छुआछूत नहीं है। हिंदू का मतलब जी, सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब बताओ जी। मतलब मैडम एक मिनट, ये धीरेन्द्र शास्त्री बाबा की बात करी है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात करी है। अब इससे एक बात पूछ लो, ये स्नान करके आया है वहाँ गंगा कहाँ पे, गंगा में स्नान करके आया? मैं इससे जानना चाहती हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनने से क्या कुछ फायदा मिलेगा? जी बताया तो मैंने आपको, जो बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएंगे, दलितों को पूजा करने आप वहाँ चले जाएंगे पूजा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। हुआ इतिहास में कोई ऐसा बताइए आप मुझे। जी हमारे तो अभी धीरेन्द्र शास्त्री जो भी है, धीरेन्द्र शास्त्री की बात मत बताइए। आप ये कह रहे हैं हिंदू को जगाने आए हैं, आप क्या बोल के जगा रहे हैं हिंदुओं को? जी हमारा तो सब, मैं तो सबको भाई मानता हूँ, अपना आदिवासी को भी, दलित को भी, सबको अपना भाई मानता हूँ, और कोई ना माने। वही कह रही हूँ, क्या ये अधिकार मिलेंगे उनको? दलितों को क्या वो पुजारी बन जाएंगे दलित? जो जिसका अधिकार वही बनेगा, ब्राह्मण ही बनेगा। जिसका यानी कि अभी तो तू भाई मान लिया था, अब तो तू किसी को भी बराबर। ब्राह्मण, हमारा 4 ब्राह्मण है, वेद है, क्षत्रिय, जिसका जो है काम वही करेगा ना। आप फिर से वही पुरानी जमाने में लेके जाना चाहते? जी बिल्कुल, जो शुरू चल रहा वही होगा ना, क्षत्रिय। संविधान को नहीं मानते मैडम? संविधान को मैडम एक मिनट, संविधान को मानते? अच्छा, संविधान पहले आया या हमारे राम पहले आए? तो राम की बात नहीं आ रहे मेरे भाई। हमारे भागवत संविधान, राम को तो मोदी जी लेके आए। मोदी जी 2014 में क्या, राम को तो मोदी जी लेके आए। संविधान से पहले हमारा हिंदुस्तान नहीं था। भारत तब भी थे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ संविधान के मुताबिक देश चलेगा, या आप फिर से पूरा, आप कह रहे जो काम थे दलितों का, जो काम थे, आगे मटका पीछे झाड़ू लेके घूमेंगे दलित? नहीं, उसको भी हक मिलना चाहिए, ऐसा बात नहीं। आप बोल रहे हैं ब्राह्मण का हक मिलना चाहिए, पुजारी बना दो ना। अरे जब बराबर है तब तो किसी झाड़ू वाले को गौरी शंकर मंदिर का पुजारी बना दो। हमारे द्रौपदी मुर्मू कैसे राष्ट्रपति बन गए? हमने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना दिया, ये उनको इज्जत मिला है, वो खुद नहीं गई। मंदिर में जाने नहीं दिया, पार्लियामेंट में नहीं बुलाया। अरे आप कितने नहीं गए राम मंदिर? अरे आप कितने बार गए? फोटो दिखाई, ये खुद नहीं गए राम मंदिर, फोटो दिखाई क्या? हिंदू, अच्छा ये बता, हिंदू रास्ता होने से क्या क्या फायदा है, फटाफट गिनवाइए।
जी पहले तो जितने भी पत्थर खाते हैं हर त्योहार में रामनवमी में। कहाँ खाते हैं? कोई ऐसी बातें बताइए, जैसे मैं पूछ रही हूँ क्या मंदिरों को जो दलित है घोड़ी पे चढ़ पाए, अभी भी घोड़ी पे नहीं चढ़ पाते, क्या पुजारी बन जाएंगे दलित? बिल्कुल चढ़ पाएंगे। इसको डॉक्टर की सख्त जरूरत है बस। अरे आप मैडम, हिंदू का मतलब होता है एच से ह्यूमैनिटी। हिंदू का मतलब है एच से ह्यूमैनिटी और एन से मतलब होता, आई से मतलब होता है इंटरनेशनल। अच्छा ये बताइए, हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों पड़े? और एन का मतलब मैं जो पूछ रही हूँ भाई से, मैंने सवाल यही था कि हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा मिलेगा? मैडम, ये भारत का संविधान है, इसके पीछे लिखा है सत्यमेव जयते। और ये जब भारत का संविधान बना तो संविधान सभा में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, और संसद भवन पर लिखा गया एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। हिंदू का मतलब होता है ऐसे ह्यूमैनिटी। सारी बातें मैं ये पूछ रही हूँ कि संविधान से देश चलेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये देश हमेशा से 47 से भारत के संविधान के अनुसार चल रहा है और आगे भी चलेगा। और हिंदू जो परंपरा है, एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम की है। ठीक है, तो आपने सुना है, हमने उस लड़के से इसीलिए बात करी कि क्यों सर पे कट्टर हिंदू लिख के आए थे, तो हमने जानने की कोशिश करी कि हिंदू का मतलब क्या है, सनातन का मतलब क्या है। और दूसरी बात हम ये भी जानने की कोशिश करे थे कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद देश के अंदर क्या कुछ बदलने वाले हैं, जबकि हमारे राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, हमारे होम मिनिस्टर हिंदू है, डिफेंस मिनिस्टर हिंदू है, सिर्फ मिनिस्टर हिंदू है, उसके बाद भी हिंदू कहाँ खतरे पे लग रहे हैं। तो आपने सुना है उन्हें क्या कुछ बोला है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।